हाय गाइस, आई एम मुकुल सिंह और मैं आज आपको बताऊंगा सीसी का एस्टीमेट कैसे बनाया जाता है। आप जैसे कि एक्सेल की फाइल पे देख सकते हैं, ये नीचे इतने सारे पेज हैं। मेरा कर्सर जहाँ है आप वहाँ पे ध्यान दीजिए। फ्रंट पेज हो गया, परफॉर्मा चेकिंग हो गया, आरएमआर हो गई, रोड मेटल वर्क हो गया, आपका जीएसपी मोड हो गया, जी3 हो गया, ग्रेडिंग 3, डब्ल्यूबीएम, और ये हो गया सीसी रोड। ये आपके एनालिसिस है, जीएसपी मोड, जी3 और सीसी रोड, ये एनालिसिस है। और ये हो गया डीएओएम, डिटेल ऑफ मेजरमेंट। या आपको हो गया इसके अंदर सड़क की मेजरमेंट, कि उसकी कितनी लंबाई है, कितनी उसकी चौड़ाई है, कितनी उसकी डेप्थ है। और ये हो गया बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी। मतलब आपकी जो आपका बिल वगैरह निकाला जाता है, सड़क पे कितना खर्चा निकल के आया, कितनी लागत लगेगी उस सड़क को बनाने में, और बीओक्यू के अंदर वो बताया गया। सारांश, सारांश के अंदर आपको जो सड़क पे खर्चा निकला है, लागत निकली है सड़क की, सीसी रोड, उस पे कितने टैक्स लगेंगे, वो फाइनल अमाउंट इसके अंदर शो होती है। तो पहले हम चलते हैं सीसी रोड के फ्रंट पेज में। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिविल एस्टिमेशन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे सिविल एस्टिमेशन डिपार्टमेंट में अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये मेरा नाम दे रखा है, यूट्यूब चैनल वगैरह जो मैं चलाता हूँ, जो मेरी कंपनी जो रजिस्टर्ड है। और ये आ गया प्री एस्टिमेट। अगर आपका प्री एस्टिमेट है, प्री लिखेंगे, आपका डिटेल एस्टिमेट है तो डिटेल एस्टिमेट लिखेंगे। प्री बेसिकली होता है आपका प्रारंभिक आगरण, और डिटेल्ड होता है आपका विस्तृत आगरण। और ये आ गई आपकी विलेज रोड है, हमारा विलेज रोड है। इसका टाइप क्या है, न्यू कंस्ट्रक्शन है। न्यू कंस्ट्रक्शन मतलब नव निर्माण है या रिपेयर है। जो भी आपका हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके वो डाल सकते हैं। अब आइए नेम ऑफ डिपार्टमेंट। नेम ऑफ डिपार्टमेंट है आपका, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है। आप जैसे किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो वहाँ पे अपना प्राइवेट सेक्टर का नाम डालेंगे। अगर आप कोई सरकारी विभाग में काम करते हो तो वहाँ पे सरकारी विभाग में अपना नाम डालेंगे। बस इतना सेलेक्ट करके आप अपना, जैसे पीडब्ल्यूडी तो पीडब्ल्यूडी डालेंगे, और जल निगम है तो अपना जल निगम वगैरह डालेंगे। वैसे ज़्यादातर सड़कें पीडब्ल्यूडी के अंडर ही आती हैं, तो भी डाल सकते हैं। नेम ऑफ प्लेस, आपका कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किस जगह का एस्टीमेट है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आ गए आपका एस्टीमेट, सीसी रोड का एस्टीमेट का नाम। आप इस पे अपना जो भी, जहाँ जिस जगह का एस्टीमेट बना रहे हैं सीसी का, वहाँ पे अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने डाला था न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी रोड फ्रॉम राम नगर टू पीपल टोला चैनज 0.00 किलोमीटर टू किलोमीटर 300, मतलब 300 मीटर। और ये आपके लेंथ ऑफ रोड में आपका, जहाँ से आपका जितना चैनल है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। मैंने 300 का रखा है। जो आपका एज्यूम कॉस्ट है, ये आप समरी ऑफ कॉस्ट से निकल के आ रही है। सारांश, कर्सर देख सकते हैं मेरा सारांश से निकल के आ रहा है। ये हमारा फ्रंट पेज आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलते हैं परफॉर्मा और चेकिंग। हाय गाइस, हमने जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको फ्रंट पेज के बारे में। अब हम आगे चलते हैं परफॉर्मा। अब हम ये परफॉर्मा है, जहाँ मेरे कर्सर इस पे क्लिक करेंगे तो हम इस शीट पे एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी परफॉर्म ऑफ चेकिंग प्री का एस्टीमेट है या डिटेल का एस्टीमेट है, वो उसके बारे में एक यहाँ पे डिटेल दे रखी है कि इसमें कौन कौन से कागज होने चाहिए, किस किस के इस पर साइन होने चाहिए, और कैसे कागज को प्रॉपर उसमें रखना चाहिए, क्या साइट का प्लान है, क्या साइट के प्लान में कौन कौन से इंजीनियर है, ट्रैफिक सेंसर डिटेल अटैच है अथवा नहीं है, या सीबीआर वैल्यू निकालनी है, वगैरह वगैरह। और डिज़ाइन ऑफ ओवरले अटैच, और जो आपका डिज़ाइन ओवरले है वो अटैच है कि नहीं है, और उस पे जो डिज़ाइन है उस पे प्रत्येक ए जे एक्शन और ऐसी के साइन है नहीं है, वो इसके बारे में मेंशन कर रखा है। और इसके बाद हमारा जो नीचे आता है, ये आप कॉलम देख सकते हैं, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सीरियल नंबर, नेम, डेस्टिनेशन, सिग्नेचर। अब यहाँ पे जूनियर इंजीनियर जो होंगे वो अपना नाम डालेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। और जो असिस्टेंट इंजीनियर है वो पूरा एस्टीमेट चेक करने के बाद यहाँ पे साइन करेंगे कि एस्टीमेट ठीक है, या कोई एरर तो नहीं है इसमें। फिर आते हैं जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन। टेक्नीशियन का काम है बेसिकली आपके जो मशीनरी वगैरह है वो उनके रेट आज की डेट में बिल्कुल सही लगे हैं या नहीं लगे हैं, या एस्टीमेट में या कुछ ऊपर नीचे हो रही हो, तो वो चेक करते हैं। बेसिकली जूनियर टेक्नीशियन
ये एक एस्टीमेट चेक करके अपने साइन करके वही अपने सीनियर अधिकारी एग्जीक्यूटिव को आगे भेजता है। तो इस परफॉर्म ऑफ चेकिंग में बस इतना ही है कि पूरा एस्टीमेट देखने के बाद जूनियर इंजीनियर साइन करने का, असिस्टेंट इंजीनियर साइन करेंगे, मौके पे जाके साइट का मुआयना करेंगे कि वहाँ पे साइट वास्तव में इतने किलोमीटर की है या कम की तो नहीं है, या उस सड़क का कुछ हमने ऊंच नीच तो नहीं है, मतलब कि कोई जे ने मतलब मेजरमेंट गलत नोट तो नहीं कर ली है। फिर चलते हैं जूनियर टेक्नीशियन, ये मैंने आपको बताया था। फिर इंजीनियर, बस बेसिकली परफॉर्मेंस चेकिंग में इतना ही रोल होता है। चलिए फिर हम आगे चलते चलिए हैं हम आरएमआर आरएमआर का के। पेज खोलते हैं। मैं यहाँ पे कर्सर ले गया हूँ, आरएमआर के ऊपर रख दिया है। जैसे ही हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, सॉरी लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा। रोड मेटल ट्रैक, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो गाड़ी होती हैं, जो उनका जो भाड़ा वगैरह लगता है, किराया वगैरह लगता है आने जाने का, उसके बारे में मेंशन किया गया है। एक गाड़ी पे मान लीजिए एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का जाने आने का किराया 600 रुपये है, और जो उसके ऊपर जो मटेरियल रखा है, जैसे आप देख सकते हैं, सिलेक्ट करके बता रहे हो, गिट्टी हो गई, ट्रैक्टर के ऊपर ये गिट्टियाँ आ रही हैं। ज़रूरी नहीं कि ट्रैक्टर ही हो, टिपर भी हो सकते हैं। वैसे जो हमारा जो यूज़ होता है वो बड़े साइज़ का टिपर यूज़ होता है, जो 40 टन तक की कैपेसिटी रखता है। हमारा जो ट्रैक्टर है वो 10 किलोमीटर तक की ही कैपेसिटी रखता है। एक हम एज्यूम कर रहे हैं। और जो हमारा जो, जैसा देख सकते हैं, क्रशर टू दिल्ली, मान लीजिए ये दिल्ली है और ये क्रशर है। जो ट्रैक्टर है वो सीधे यहाँ जाएगा। हमने रामनगर से कहा आपको यहाँ जाना है प्लांट पे, वो है दिल्ली से बाहर। अब यहाँ से ट्रैक्टर गया, और जो उसकी जो होटल जो थी रामनगर से प्लांट तक की दूरी, वो थी 47 किलोमीटर। हमने पहले सबसे पहले क्या कहा, क्रशर टू दिल्ली। जो क्रशर टू दिल्ली है 39 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 39 किलोमीटर है, वो हमने नोट करी। फिर दिल्ली के अंदर जो पार्ट, दिल्ली के अंदर जो आपकी एरिया है रामनगर, और जो दिल्ली से रामनगर का जो एरिया के कितने किलोमीटर पे है, वो है 8 किलोमीटर पे। हमने ये नोट कर लिया है यहाँ पे। जैसे आप मेंशन देख सकते हैं डिस्टेंस, ऊपर आप देख सकते हैं सिलेक्ट कर रखा है डिस्टेंस। तो आपका आ गया। अब आते हैं किलोमीटर 1 से 30 तक। किलोमीटर 1 से 30 तक हम उसे 468 रुपये देंगे। अगर किलोमीटर 30 से ऊपर जा रहा है, 3147, यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 से 47 किलोमीटर है, हम उसे 9 रुपये देंगे। तो 31 से 47 किलोमीटर हो गया, हमारा बचा 17। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 17 किलोमीटर रिमेनिंग बचा, जो कि 9 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से हम उसे पे करेंगे। ये हमारा जो बेसिकली है, ये आया हमारे गाड़ी का भाड़ा। आप देख सकते हैं किलोमीटर 47, ये आ गया भाड़ा हमारा गाड़ी का, ठीक है। ये 564 रुपये। और हाँ, एक चीज़ और रह गई है, लेस 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। ये जो सीपी है हमारा, ये कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है दरअसल। तो हमने क्या करा, इसे 10% लेस कर दिया, तो हमारा आया ये आपका 564 रुपये 55 पैसे हमारा आया, 10% लेस करने के बाद। क्योंकि हमने लेस इसलिए करा है क्योंकि हम एनालिसिस में से ऑलरेडी 10% पे करेंगे, क्योंकि वहाँ मटेरियल हम एनालिसिस में ऐड करेंगे, तो वहाँ पे भी हम 10% पे करते हैं, तो इसलिए यहाँ से हमने लेस 10% कर दिया है। आप देख सकते हैं ये आ गया कॉस्ट ऑफ कैरेज, भाड़ा जो हमारी है 564 रुपये, 564 55 रुपये, मतलब हर एक साइज गिट्टी के लिए 564 रुपये हमने पे कर दिया। अब आते हैं गिट्टी का साइज, या जो गिट्टी के साइज हो गया 90 से 45 mm, गैज स्टोन ब्लास्ट, जो है ये 45 से 90 mm के मोटे जो पत्थर होते हैं, उनका जो उनका रेट है 10 क्यूब मीटर का 1150 रुपये है। जो हमारे जो सरकारी विभाग है उसके अंदर 110 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से दिए गए जाते हैं। जैसे हम करते हैं 110 गुणा 10 क्यूबिक मीटर, ये हमारा आएगा 1100 रुपये लगभग। हम 110, 115, 120 रुपये पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से हम उसे पे करते हैं। तो ये हमारे जो 1150, ये 10 क्यूबिक मीटर का पत्थर का रेट लगा रखा है। 45 से 63 mm, या 1255 रुपये के 1225 रुपये प्रति 10 क्यूबिक मीटर के हिसाब से ये कर रहे हैं। कौन से हम ग्रेड के लिए, 63 से 45 mm
स्टोन ब्लास्ट के लिए। फिर आ गए 22.4 से 53 mm। हम उसे 1250 रुपये प्रति 10 क्यूब मीटर के हिसाब से हम पे कर रहे हैं। तो ये 564 रुपये इसका भाड़ा हो गया आने जाने का, रामनगर से प्लांट तक का। तो आइए आर साइज ग्रिड, ये हो गया 1300 रुपये। हम पे कर रहे हैं प्रति 10 क्यूब मीटर के हिसाब से, मतलब कि 130 रुपये प्रति क्यूब मीटर के हिसाब से हम उसे पे कर रहे हैं। तो ये हमने ये 10 क्यूब मीटर के हिसाब से ले लिया है। क्या गया टाइप बी स्क्रीनिंग मटेरियल, 1115 रुपये प्रति 10 क्यूब मीटर के हिसाब से, 564 रुपये जो उसका हो गया भाड़ा हो गया। यह क्रश स्टोन डस्ट, डस्ट होती है कीड़ा मिट्टी वगैरह, 1300 रुपये प्रति 10 क्यूब मीटर के हिसाब से हम पे कर रहे हैं। अब देख सकते हैं टोटल हमने जोड़ रखा है। हमने जब इसका, हम इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 1150, 90 से 45 mm में हम जब जाते हैं तो 1150 और 564 रुपये को जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो उसका टोटल किराया निकला 17 रुपये 1714 रुपये 55 पैसे। और जो हमारा जो फाइनल राउंड ऑफ ले लिया हमने, ये 50 ही राउंड ऑफ कर दिया हमने, 50 1714 50 रुपये। ऐसे ही हमने 45 से 63 mm की उसमें है, उसमें भी हमने इन दोनों को जोड़ा तो इसका टोटल भाड़ा निकल के आया कि एक ट्रैक्टर गया वो माल लेके वहाँ से वापस आया, 1814 रुपये 55 पैसे। 1300, अब ये हो गया इसके 1300, 564 को जब हम इसे जोड़ेंगे हमारा आएगा 1864 रुपये 55 पैसे। ये हमारा फाइनल वैल्यू आई राउंड ऑफ होकर 1864 रुपये 50 पैसे। ऐसी टाइप की स्क्रीनिंग के लिए हमने 1669 रुपये 50 पैसे, हम दोनों को जब जोड़ा तो हमारी ये फिगर आई। ऐसे ही हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमारी ये फिगर आई। तो इतने का हमने, देखिए हमारे आर एम आर का जो हमारे स्टोन का उतना रुपया निकल गया। बेसिकली ये बात है कि एक ट्रैक्टर है यहाँ से इस प्लांट गया, प्लांट से दिल्ली आया, दिल्ली से रामनगर गया। प्लांट से वो आया तो साथ में गिट्टी पत्थर जो साइड पे ज़रूरत होती है वो साथ में लेके आता है, तो उसका भी अब इसमें रेट जोड़ लेते हैं। तो यही आरएमआर का बेसिकली काम होता है, रोड मेटल रेट जो किराया भाड़ा वगैरह निकालना होता है वो इसके अंदर हम मेंशन करते हैं। और यहाँ आपके जूनियर इंजीनियर आ गए, और ये असिस्टेंट इंजीनियर हो गए, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए, ये वगैरह अपने चेक करने के बाद यहाँ पे साइन करेंगे। चलिए तो दोस्तों हम जीएसवी की एक एनालिसिस खोल लेते हैं। ये देख रखा है आरएमआर। अब जब हम इसके ऊपर जीएसवी के ऊपर जब हम कर्सर का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जीएसवी की शीट एक्टिवेट हो जाएगी। आप इसके अंदर देख सकते हैं जीएसवी की इसमें थ्योरी दे रखी है। जीएसवी बेसिकली एक सब ग्रिड के ऊपर, सब बेस के ऊपर एक बिछाई हुई विभिन्न प्रकार की गिट्टियों के की एक लेयर होती है। जो यहाँ पे लेयर का आपको बता रखा है, जैसे मटेरियल में चलते हैं तो मटेरियल में 53 mm टू 9.5 mm, ये 50% है। अगर 50% से कम होती है इस नाप की गिट्टी तो ये जीएसवी जो हमारी होती है वो फेल हो जाती है। तो बेसिकली क्या है, ये 50%, 20%, 30%, ये जब इन दोनों को काउंट करेंगे तो ये 100% बनेगी। तो मटेरियल के अंदर यही बताया गया है। बेसिकली जो जीएसवी होती है हमारी, जो सब बेस होती है उसे एक मजबूत स्टैंड प्रदान करती है, जो कि और जो जल निकासी जो होती है वो आसानी से जीएसबी के थ्रू सब बेस की ओर चली जाती है। और जो होता है, जो हम जीएसबी जो होती है सब ग्रेड पर लागू तनाव स्ट्रेस को कम करता है, एवं जो जितना भी जो सब बेस पे आने वाला लोड होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है। तो बेसिकली जीएसबी जो बनी होती है सैंड, ग्रेवल, क्रश स्टोन एंड ब्रोकन स्टोन से मिलकर बनी होती है। चलिए तो अब ये तो होगी जीएसबी की मेन जानकारी। अब हम चलते हैं लेबर की तरफ। आप देख सकते हैं लेबर, इसमें कौन कौन से लेबर लगेंगे। और लेबर से आप देख सकते हैं ऊपर एक यूनिट दे रखी है क्यूब मीटर, मटेरियल ग्रेडिंग फर्स्ट, और ये हमारी ग्रेडिंग फर्स्ट मटेरियल की है। तो जो लेबर है और जो टेकिंग आउटपुट है हमने 300 क्यूबिक मीटर ले रखा है, मतलब 300 क्यूबिक मीटर के लिए हमने एक जीएसबी की एनालिसिस ले रखी है। अब पहला सेक्शन में चलते हैं लेबर के। तो लेबर में आप देख सकते हैं मेट, मजदूर स्किल्ड है और मजदूर अनस्किल्ड भी है। तो जो 300 क्यूबिक मीटर में मीटर जो काम है उसमें जो इन लेबर का जो योगदान है वो बस दिन का इतना ही योगदान है, 10 दिन, 2 दिन, 48।
0.48। तो बेसिकली जो डे होता है वो हमारा 8 घंटे का एक दिन होता है सरकारी रूल के हिसाब से, कि जो एक दिन होता है, जो हमारा एक दिन होता है उसमें 8 घंटे होते हैं। और अब चलते हैं हम मशीनरी की तरफ। मशीनरी में हमारा बता रखा है मोटर ग्रेडर 110 HP 50 क्यूबिक पर आवर, ये 6 घंटे काम करेगा। और इनके रेट दे रखे हैं कि ये वहाँ पे हो सकता है आपका जो शहर वहाँ पे रेट थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, वहाँ पे आप पता होगा कि वहाँ पे आप जाके जब मालूम करेंगे तो वहाँ का आपको पता चलेगा कि रेट वहाँ पे क्या होते हैं। वैसे इतने के अंडर ही अंडर रेट होंगे उनके भी। 3 व्हील रोलर 80 से 109 स्टैटिक रोलर जो हमारा हो गया 10 क्यूबिक मीटर पर आवर का, और जो उसका रेट है 1 घंटे का 1967 रुपये है। तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर इनका ये 12 घंटे का योगदान देगा, वाटर टैंकर इनका 5 घंटे का योगदान देगा, और 1 घंटे का ये ले रहे हैं 967 रुपये। ये आपको मैनुअली चेंज करने पड़ेंगे या आपको बिल्कुल भी नहीं चेंज करने हैं। ऐसे ही आपका लेबर है, लेबर में आपको खाली रेट, ये जो जितना ये येलो पार्ट दिख रहा है इसमें आप अपना जो वहाँ का जो क्षेत्र है, जो लेबर का जो रेट चल रहा है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ऐसी मटेरियल हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आर एम आर एडजस्टमेंट करी थी 53 mm टू 9.5 mm 50% जो इसका रेट है। और जब हम जहाँ पे जाएंगे आर एम आर पे, जब हम लेफ्ट क्लिक करेंगे आर एम आर की शीट पे जाके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले से हमने गिट्टियों के रेट निकाल रखे हैं। तो आपको सबसे पहले जो आर एम आर का जो मैंने पार्ट बना रखा है वो आप ध्यान से देखें, तभी वो आप जीएसबी की तरफ आए। तो दे रखा है आपका 9 mm टू 3.2.36 mm 20% हो गया, ये इसका रेट ये हो गया, और इनका रेट ये हो गया। और जो इनका जीएसबी में जो मटेरियल लगेगा वो टोटल कितना लगेगा, 384 क्यूबिक मीटर लगभग। अब ओवरहेड चार्ज हो गया, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हो गया। तो आज हम ओवरहेड और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट निकालेंगे, हम लेबर प्लस मशीनरी प्लस मटेरियल, इन तीनों को जोड़ के हम 3.5% ओवरहेड चार्ज निकाल देंगे। फिर जब हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट निकालेंगे तो लेबर टोटल ए, मशीनरी टोटल बी, मटेरियल टोटल सी, फिर ओवरहेड चार्ज टोटल डी। इन पर हम जोड़ने के बाद इन पे हम 10% का कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ फार्मूला भी आपको दिख रहा होगा। ये ऑटोमेटिक कनेक्ट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने इसमें रेट डालेंगे और आपका जो सीसी का एस्टिमेट वो निकल जाएगा। और पर क्यूबिक मीटर रेट निकालने के लिए जब हम ए बी सी डी ई को जब हम तीनों को जोड़ देंगे और उसे 300 से डिवाइड कर देंगे, 300 क्यूबिक मीटर जो हमने आउटपुट ले रखा था इससे, तो पर क्यूबिक मीटर रेट का रेट निकल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3093 रुपये, जब हमने इसे 300 से डिवाइड करा कि टोटल फिगर आई ए बी सी डी ई को, तो ये पर क्यूबिक मीटर का रेट निकल गया है। ये हमने इसे राउंड ऑफ कर दिया है, तो इसलिए 3093 रुपये दिखा रहा है। तो चलिए अब हमारा जीएसबी का जो पार्ट था वो खत्म हुआ। अब हम चलेंगे G3 की तरफ। चलिए तो हम G3 की एनालिसिस खोल लेते हैं, जो कि वाटर बॉन्ड मैकेडम गर्डिंग 3 की है। आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं, वैसे मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं वाटर बॉन्ड मैकेडम के बारे में। जो वाटर बॉन्ड मैकेडम के जो जिन्होंने जिसका विकास किया था उनका नाम था जॉन मैकेडम, जो कि थे सर्वेयर जनरल ऑफ रोड इन इंग्लैंड। एक सर्वेयर जनरल थे सड़क के एक इंग्लैंड में। बेसिकली क्या होता है इसमें, टूटे हुए पत्थर होते हैं, कई प्रकार के माप के होते हैं, जो उन्हें एक दूसरे को मिक्स करके एक रोलर द्वारा अ, कुटाई की जाती है, मतलब एक लेवल देने के लिए। तो उसे ही हम कहते हैं वाटर बॉन्ड मैकेडम। और उसे कुटाई करते हुए जब एक लेवल देते वक्त उसके हम जब जल का प्रयोग करते हैं, जल का छिड़काव करते करते हम जब रोलिंग करते हैं, तो उसे कहते हैं वाटर बॉन्ड मैकेडम। जो इसकी जो मोटाई होती है ना वाटर बॉन्ड मैकेडम की, वो 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। तो बेसिकली हम वाटर बॉन्ड मैकेडम में मैंने बताया था कि ये जो मटेरियल होता है ग्रेडिंग 3 का, आप जैसे कि नीचे देख सकते हैं, जब मटेरियल वाले पार्ट में जाएंगे, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दे रखा है ग्रेडिंग 3 53 mm टू 22.4 mm, जो लगभग 1 क्यूबिक मीटर पर 10 स्क्वायर मीटर में यूज होगी। और जो टाइप बी की है स्क्रीनिंग
छोटी प्रकार की गिट्टी है वो जो होगी 11.2 mm की, ग्रेडिंग 2 की, 0.18 क्यूबिक मीटर पर 10 स्क्वायर मीटर में यूज़ होगी। तो इस दो तरह की गिट्टी हमने इसमें यूज़ किया है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो मटेरियल को बॉन्ड देने के लिए इसमें चूना का भी यूज़ कर लेते हैं, और एक मुरम मुरम का भी यूज़ करते हैं, जो एक फाउंडेशन एक देने के लिए, और साथ में हम इस पे पानी का छिड़काव करते करते एक लेयर देते हैं रोलर के द्वारा, जो इसमें देख आपको डिस्क्रिप्शन भी दे रखा होगा। 3 व्हील रोलर और 80 से 100 और स्टैटिक रोलर एंड स्टेज प्रॉपर ग्रेडर। आप जैसे कि आप ये थोड़ी पढ़ लें थोड़ी बहुत, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप जो हमने ये एनालिसिस ली है वो मोड की ली है, जैसे कि दे सकते हैं 360 क्यूबिक मीटर की है। 360 किलोमीटर हमने एनालिसिस ले रखी है, इसमें लेवल ले रखे हैं। जो G3 में जो है इसमें हमने डे में यूनिट हमने दे रखी है डे, क्योंकि जो मजदूर हैं वो डे में ही काम करेंगे दिन की। तो जो क्वांटिटी है उनका, जो मजदूर जो मेट का काम है वो 360 क्यूबिक मीटर में योगदान होगा 10.0.8 दिन का, और जो मजदूर का स्किल्ड का होगा 2 दिन का, और मजदूर अनस्किल्ड का होगा 250 दिन का। अब ये 250 दिन, आप 250 दिन को कम करने के लिए 3 दिन में कम कराने हैं, तो इसे मान लीजिए आप 30 मजदूर रख दीजिए एक दिन में, 250 डिवाइडेड बाय 30, तो ये काम आपका 8 दिन में हो जाएगा 360 किलोमीटर के लिए। और जो इनके जो रेट दे रखे हैं मैं इसे येलो कर देता हूँ, ये येलो कर दिए, इन्हें आप चेंज कर सकते हैं। और ये एक रोलर का है, रेट हो गया, एक जो रोलर है वो 45 घंटे काम करेगा, और जो उसका रेट है 1 घंटे का 2000 रुपये लगभग है, 1967 रुपये। और जो एक वाटर टैंकर है, उसका रेट भी है 1967 रुपये, और 24 घंटे काम करेगा। मटेरियल के बारे में हमने जैसे कि बताया था, ये है जो आ रहा है आपका, जिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये RMR। ये सब RMR से लिंक है। अगर आप RMR का अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो RMR की वीडियो देख लें, पहले उसे आप क्लियर डाउट करें, फिर इसके बाद इधर आए। तो वो जो टाइप बी स्क्रीनिंग का हो गया उसका रेट इतना हो गया, वाटर उसमें कितना लगेगा, तो वाटर के रेट 50 रुपये हैं। और ये हो गया टोटल BABCD। लेबर का टोटल हमने अलग कर लिया, मशीनरी का टोटल टाइप टोटल B कर दिया, मटेरियल का टोटल हमने टोटल C कर दिया। अब इन तीनों टोटलों को हमने जोड़ दिया है। अब इन तीन टोटल जो होगा टोटल ABC, इन पे हम अब 3.5% का चार्ज लगाएंगे, ओवरहेड चार्ज लगाएंगे। ओवरहेड के बाद अब हम टोटल करेंगे, टोटल A B C और डी भी हम लेंगे इसमें अंदर। डी पे हम लगा देंगे टोटल ABCD पर 10% प्रॉफिट लगा देंगे, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। 10% लगाने के बाद जो आपकी जो फाइनल फिगर आएगी टोटल ABCDE, इन सबको जोड़ने के बाद जैसे कि आप कह सकते हैं ये जो आपका रेट निकल के आया 12,96,967 रुपये 36 पैसे, आप जैसे कि देख सकते हैं। और जो हम इसे 360 टेकिंग आउटपुट हमने कितना दिया था, 360 दिया था। और हम इसे जो फाइनल फिगर आई है 12,96,967 रुपये को हम 360 से भाग देंगे, तो पर क्यूबिक मीटर का रेट निकल जाएगा। मतलब एक क्यूबिक मीटर का रेट जो होगा हमारा 3,602 रुपये 70 पैसे करीब आएंगे। G3 के अंदर बेसिकली यही है, वाटरबोर्न मैकेडम ग्रेडिंग 3। तो ये हमारा आज का जो था वाटरबोर्न मैकेडम का एनालिसिस कंप्लीट हुई। चलिए तो अब हम सीसी की एनालिसिस खोल लेते हैं। यहाँ पे लिख रखा है सीसी रोड। अब इस पे हम जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो सीसी की हम एनालिसिस पे एक्टिवेट हो जाएंगे। ये मोड के लिए रखी है, और इसका सीरियल नंबर लिख रखा है, स्पेसिफिकेशन नंबर आपका 1500 ले रखा है। सीसी कंक्रीट जो रोड होती है वो उसका ज़्यादातर यूज़ हैवी वाहन होते हैं जहाँ से गुजरते हैं, तो वहाँ पर ये सड़कें बनाई जाती है। क्योंकि और इनका एक खास बात ये होती है कि इनकी जो लाइफ टाइम होती है 25 से 40 साल तक की होती है, और जो बिटुमिनस कंक्रीट रोड होती है उनकी इनके मुकाबले बहुत कम होती है। परंतु जब सीमेंट कंक्रीट की जो सड़क होती है उसका खर्चा बहुत आता है इसके मुकाबले बिटुमिनस कंक्रीट सड़क के। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो सतह होती है, वर्षा का जल एकत्र हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो सीसी रोड जो जहाँ पर हम डालते हैं वहाँ का अगर बेस सबग्रेड अगर कमज़ोर है
तो वहाँ पे डाला जाता है जहाँ पे ढीली मिट्टी होती है, तो वहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का ही यूज़ करना चाहिए, परंतु उससे पहले हमें G3 और जीएसपी भी डाल देनी चाहिए। अब जो जल निकासी होती है इसकी सतह स्पष्ट होती है, सपाट होती है, और जो जो ये वर्षा का जल होता है इस पे एकत्रित नहीं हो पाता। और जो बिटुमिनस की सड़क होती है ना, अगर उस पे वर्षा का जल एकत्रित होते तो वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं, पैच बन जाते हैं, आपने जैसे देखा होगा कि जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। तो वही ये होता है। और इसमें गड्ढे भी कम पड़ते हैं, और ठंडे मौसम और गर्म मौसम से ये जो होती है कम प्रभावित भी होती है। चलिए हम चलते हैं इसके लेबर की तरफ। जो हमने टेकिंग आउटपुट देखा 75 क्यूबिक मीटर के लिए ले रखा है हमने इसके अंदर। अब जो हम पहला जो चलते हैं लेबर के सेक्शन में चलते हैं। जो एक मेट, मैसन फर्स्ट क्लास, मैसन सेकंड क्लास, मजदूर एंड स्किल्ड, मजदूर स्किल्ड, सर्वेयर, मजदूर सेमी स्किल्ड, बिस्टी, सामान उठाने के लिए मेट वगैरह हो गए, सामान वामान पे आने जाने का ध्यान रखने के लिए मैसन हो गए, राजमिस्त्री वगैरह हो गए, मजदूर हो गए, स्किल्ड एंड स्किल, सर्वेयर हो गए। तो जो बेसिकली जो इनका डे दे रखा है ये 75 किलोमीटर में इनका इतने दिन का योगदान है, ये बस ये बता रहा है। और जो जो इनके जो बता रहा है लेबर के रेट्स, हम ब्लू कर देंगे। ये आपको चेंज करने हैं, आपके जो उस क्षेत्र में जो रेट है वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये जो कॉस्ट है यहाँ पे चेंज हो जाएगी। जैसे कि टोटल ए दे रखा है, इन सब लेबर का टोटल ए जोड़ रखा है, जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरे जो सेक्शन है जुड़ के यहाँ पे ऐड हो रहा है। जो मशीनरी है वो कंक्रीट मिक्सर, आपको जैसे कि दे रखा है 6 मिक्सर है, 36 घंटे काम करेंगे, कितने क्यूबिक मीटर के हैं 0.28 डिवाइड बाय 0.4 क्यूबिक मीटर इस कैपेसिटी के 6 मिक्सर हैं, 36 घंटे काम कर रहे हैं। और एक मिक्सर का जो का रेट है वो कितने रुपए, 487 रुपये है। ये से भी हम ब्लू कर देंगे, ये आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैनुअल यूज़ कर रहे हैं, तो इसे जीरो कर दें। नीडल वाइब्रेटर की हमें ज़रूरत नहीं है, स्कीड वाइब्रेटर की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसलिए ऑलरेडी यहाँ जीरो कर रखा है। चाहे तो आप लगा सकते हैं प्लेट वाइब्रेटर, आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है जब सीसी की रोड पढ़ाई होती है। तो 569 रुपये हमने ले रखे हैं। कॉन्क्रीट जॉइंट कटिंग मशीन फॉर इनिशियल, जो कॉन्क्रीट जॉइंट कटिंग मशीन जो होती है बेसिकली वो एक निश्चित दूरी के बाद एक कट देना पड़ता है कंक्रीट सड़क के ऊपर, ताकि जो होती है गर्मी में प्रसार प्रसार हो तो उसमें क्रैक ना पड़े, और आसानी से जो उसका रिपेयर है वो की जा सके भविष्य में। जो वाटर टैंकर हो गया 5 घंटे काम करेगा, उसके 1 घंटे का 967 रुपये। एयर कंप्रेसर हो गई, धूल वूल साफ वाफ करने के लिए जब हम कटिंग वगैरह लगाते हैं तो ये एयर कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है, वगैरह वगैरह। आप जैसे कि देख सकते हैं 2 घंटे काम है इसका, 585 रुपये इसके रेट है। ये हो गया हमारा मशीनरी का टोटल बी, हमारा पूरा ऐड हो गया है। अब चलते हैं मटेरियल की ओर। क्रश स्टोन एग्रीगेट वगैरह इसमें आपको दे रखा है, जैसे कि कौन कौन से इसमें एग्रीगेट लगेंगे। जैसे न्यू 9 क्यूबिक मीटर आपका दे रखा है, 0.9 क्यूबिक मीटर कौन से इसका है ये। क्रश स्टोन दे रखा है कोर्स एग्रीगेट, आप यहाँ पे जाएंगे तो क्रश स्टोन का आपको दे रखा है। ये आ गया 1864 रुपये 50 पैसे RMR के अंदर। फिर हम चलते हैं सीसी एस्टीमेट की ओर। आपको दे रखा है सैंड आ गई आपकी, सैंड के रेट कितने हैं ये भी RMR से आ रहे हैं, 1864 रुपये 50 पैसे। अब चलते हैं सीमेंट, 310 किलो लगेगा 1 क्यूबिक मीटर के अंदर। और जो हमारा इसका टोटल जो काम हो रहा है 75 क्यूबिक मीटर में, आप देख सकते हैं 75 क्यूबिक मीटर में टोटल 26 टन का सीमेंट की यूज हो रही है, और 1 टन का रेट है 5400 रुपये सीमेंट का। पॉलीथीन शीट इसलिए लगाई जाती है कि जब आपकी जो कंक्रीट जब G3 हो गए वाटर बॉन्ड मैकेडम के नीचे एक पॉलीथीन शीट प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे जो होता है जो मिक्सचर होता है सीमेंट कंक्रीट का, वो जो जल है वो नीचे जो ग्रेड हो है वो सोख नहीं ले, जिससे होती है उसमें पानी की कमी हो, जिससे दरारें वगैरह पड़ सकती हैं। इसलिए जल निकासी ना हो, कैपिलरी सिस्टम उस पर लागू ना हो पाए, इसलिए हम नीचे पॉलीथीन शीट प्रोवाइड करा देते हैं। और 412 स्क्वायर मीटर यूज होगी, 4 बाई 375 या 4 बाई 4 की सड़क के अकॉर्डिंग माप। 375 सड़क का माप होता है, हम इससे थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि 100 मीटर में, 100 मीटर की मान लीजिए आपकी 100 मीटर की सड़क है, गुणा और 4 मीटर हमने एक्स्ट्रा बढ़ा के ले लिया है, तो वही यहाँ पे बताया गया है कितनी पॉलीथीन शीट पड़ेगी। जॉन फिलर डूरा बोर्ड 12 mm थिक एज पर IS कोड। ये आगे जो
और आपका कि रिकॉर्ड 5-1 हो गया आपका 75 किलोग्राम यूज़ होगा, 420 रुपये रेट है। जॉइंट फिलअप बोर्ड 12 थिक जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं भरने वरने के लिए, वो कितनी यूज़ होगी, 17.25 स्क्वायर मीटर यूज़ होगी। वाटर हमारा कितना लगेगा, 18 लगेगा। और जो उसका रेट हो गया हमारा 50 रुपये रेट हो गया। अब जो फॉर्म वर्क है, ये फॉर्म वर्क किस पे लगता है, जब हम उसकी फर्माबंदी करते हैं, जो कंक्रीट मिक्सचर होता है जो इधर एक उसमें बना रहे, एक सांचे में मॉड्यूल में, तो उसके लिए हम फर्माबंदी करते हैं कि जो बह के साइडों से स्लोप से ना बह जाए। तो जो कंक्रीट का मिक्सचर जो बह नहीं है, एक बॉक्स के अंदर सटा रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लकड़ी के या लोहे के सांचे वगैरह लगाते हैं। तो उसका जो टोटल अमाउंट होता है उसका हम 3% इसका चार्जेस निकाल लेते हैं, टोटल ए बी सी का। तो जो होता है जो अब हम देख सकते हैं ओवरहेड एंड सीपी प्रॉफिट हमने तीनों इधर मिक्स कर दिया। 3.5% प्लस 10% हो गया कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, और ओवरहेड हो गया आपका 3.5%। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो 13.5% हो गया है। वही टोटल ए बी सी प्लस फॉर्म वर्क पर हमने 13.5% इनका प्रॉफिट निकाल लिया है एक कॉन्ट्रैक्टर का। जब इन तीनों का जब सॉरी कहते हैं, जब इन तीनों का जो लेबर का टोटल ए, मशीनरी का टोटल बी, मटेरियल का टोटल सी, जब इन तीनों को, और ये हो गया फॉर्म वर्क प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, इन दोनों तीनों को जोड़ने के बाद हमने इस पे 75 से हमने इस पे भाग कर दिया है। 75 क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर रेट निकालेंगे, तो ये पर क्यूबिक मीटर रेट निकल के आया सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर का 7,236 रुपये निकल के आया। तो बेसिकली इस एनालिसिस में यही था, यही समझाया गया है कि इसका रेट कैसे निकाला जाता है। बस आपको जो इस एनालिसिस में ध्यान देने की ज़रूरत है, मटेरियल के जो रेट हैं, ये मटेरियल की जो गिट्टी वगैरह है, ये सैंड वगैरह है, ये आपके आरएमआर से आएंगे मटेरियल। अगर आपकी आरएमआर सही नहीं है तो मटेरियल के रेट थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। तो अब हम तो अब हमारा सीसी का जो एनालिसिस थी वो कंप्लीट हुई। चलिए तो अब हम डिटेल ऑफ मेजरमेंट पे चलते हैं, सीसी रोड के। ये हम डिटेल ऑफ मेजरमेंट पे कर्सर रखेंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये शीट एक्टिवेट हो गई। पहला आइटम आप देख सकते हैं पहले हम चलते हैं डिटेल ऑफ मेजरमेंट। ये आपके यहाँ पे होती है सड़क का, यहाँ पे मेजरमेंट वगैरह डाला जाता है। नेम ऑफ वर्क, ये फ्रंट पेज से अटैच है। आप जो भी फ्रंट पेज पे चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये सीरियल नंबर हो गया आपका, ये आइटम हो गए, ये नंबर्स हो गए, ये एल बी एच हो गया हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, या हम कह सकते हैं डेप्थ, और ये हमारी क्वांटिटी, ये हो गई हमारी यूनिट। क्यूब मीटर है तो क्यूब मीटर में यूनिट आएगी। चलिए तो पहले हम चलते हैं एक्सप्रेशन। मिट्टी खुदाई, मतलब जहाँ पे हमें आवश्यकता है मिट्टी खुदाई की, हम वहाँ पे मिट्टी खुदाई करेंगे। मार के दोनों अब हम ट्रेंचेस दे देंगे, खाइयाँ सी दे देंगे छोटी छोटी। और बेसिकली उसका काम क्या होता है, जो सरफेस पे जो पानी आता है वो ट्रेंचेस से होता हुआ आगे, अगर नाली है ग्रेडियंट के थ्रू, वो आगे नाले में जाके शामिल हो जाए। अब बेसिकली जो ये खाइयाँ बनाई गई है, हो सकता है वहाँ पे जो हो सकता है कि वहाँ नाली की आवश्यकता हो और हमारे पास इतना बजट नहीं हो कि हम उधर एक नाली बना सके, तो हम एक मैनुअली सस्ता से एक जुगाड़ कर देते हैं। तो ये हमारा चैनल दे रखा है किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक। हाँ, तो उसकी जो हमने जो खाइयाँ बनाई है वो सड़क के दोनों ओर बनाई है। तो 1:2 का मतलब ये हो गया सड़क के दोनों ओर। ये सड़क की हो गई हमारी लंबाई। और जो हमारी जो आ, और जो हमारी हो गई ये ट्रंचेस की हमारी खाइयों की चौड़ाई ये हो गई। और जो उसकी डेप्थ हो गई 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारी ये सेंटीमीटर में हो गई, ये मीटर में हो गई। बस इतना आपको ध्यान रखना है, मीटर सेंटीमीटर। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू निकल के आएगी। तो हम चलते हैं आप सड़क का एम्बैंकमेंट बनाने की ओर। जैसे कि मैंने एक ट्रेपेजियम शेप बना रखा है इस एस्टीमेट के अंदर, और ये कुछ फार्मूले रखा है कि हमें कैसे उसकी हाइट निकालनी चाहिए, मीन डेप्थ निकालनी चाहिए। मीन डेप्थ मतलब होगा कि अगर रिड्यूसिव लेवल में जा रहे हैं तो मीन डेप्थ काम करेगा, उन पे दोनों का मतलब मीन डेप्थ का मतलब होता है एवरेज, एवरेज ही कहा जाए। सेक्शन एरिया कैसे निकाला जाएगा वो हमने यहाँ पे दे रखा है। जो सेक्शन एरिया है ये 2:1 में हमने दे रखा है। और हमने क्या देखा है, क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम अगर निकालनी है तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं। ट्रेपेजियम शेप है तो पहले हम इसे समझाते हैं ट्रेपेजियम शेप है क्या। तो हम पहले दिखाता हूँ मिड सेक्शन ऑफ
तो जो हमारी ट्रेपेजियम शेप होती है ना, वो हम जब 3D व्यू में देखेंगे तो ये सड़क सड़क होती है, हम इसके ऊपर चल रहे होते हैं। ज़्यादातर आपको ये शेप गांव की तरफ देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो होता है ना, ये बाड़तल, ये सड़क जो रखी गई है, ये जो मैदानी क्षेत्र है इससे कुछ ऊपर उठा कर रखी गई है। तो जो हमने जो तो ये आपको एक ट्रेपेजियम शेप के बारे में पता चल जाएगा। और जो आपको ये दिख रही है, ये ढाल है। तो चलिए हम अब इसके एरिया कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताते हैं। शीट 1 में चलते हैं। ये सड़क हो गई आपकी 375, मेन यही सड़क होती है जिसके ऊपर वाहन चलते हैं और आते हैं। और ये हो गई पटरी। पटरी का बेसिकली काम होता है, अगर वाहन अगर साइड वाइड में खड़े करने होते हैं तो यहाँ पर आराम से खड़े हो सकते हैं। राहगीर होते हैं जो पैदल चलने वाले होते हैं, वो इन्हीं पटरी के थ्रू मार्ग के दोनों ओर, दोनों तरफ या जाना जहाँ भी हो तो जा सकते हैं। लोकल वाले मतलब साइकिल वाले भी इस पटरी का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो होते हैं पैदल लोग होते हैं वो ज़्यादातर पटरी का यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं ट्रेपेजियम शेप होती है हमारी सड़क की। तो हमें इसका एक फार्मूला होता है निकालने का। पहले तो आपको दिखेगा रेक्टेंगुलर, फिर उसके बाद दिखेगा ट्रायंगुलर। तो पहले हम निकालते हैं रेक्टेंगुलर का एरिया। तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, तो हम इसका टोटल जो होता है लेंथ, हम इसकी काउंट कर लेंगे कितनी होती है। 1.5 मीटर, 375, 1.5 मीटर। मैं फार्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये प्लस ये प्लस ये, तो हमारे 675 इसकी टोटल लंबाई आ गई है। और जब हम इसकी जो विड्थ जाएंगे रेक्टेंगुलर की विड्थ की ओर जाएंगे, तो विड्थ हमारा ऑलरेडी मैंने दे रखी है यहाँ पे 60.60, जो इसकी हाइट है 0.60। ये हमने एम्बैकमेंट बनाया तो हम इसे कहेंगे हाइट में गिना जाएगा। तो जो हमारा गिना जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का हमारा फार्मूला जो होता है बी इक्वल टू डी एम। तो ये हमारा बी इक्वल टू डी एम, डी एम हमारा रखा है 0.60, मतलब 60 सेंटीमीटर का बराबर है। जब हम इसकी दोनों की गुणा करेंगे तो आपका 4.05 स्क्वायर मीटर इसका एरिया निकल के आएगा। अभी हम स्क्वायर मीटर में चल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हमने इससे लेंथ से गुणा नहीं करी है स्क्वायर मीटर में। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल वन साइड। अब जैसे कि ट्राइंगल दे सकते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ये हमारा वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल की हमने लंबाई यहाँ दे रखी है और वर्टिकल की हमने ऊंचाई यहाँ पे दे रखी है। तो एक ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है निकालने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जाता है 1:2 इक्वल टू बेस इंटू हाइट। जब हाइट है हमारी 0.60 हो गई, और जो हमारा बेस हो गया पॉइंट हमारा हो गया 2। और जो हमने रेशियो ले रखा 1:2 ले रखा है। वर्टिकल हमारा 1 हो गया इसमें, और हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हमारा ये होता सॉरी, और हॉरिजॉन्टल हमारा हो गया 2। तो इसका फार्मूला होता है निकालने का वन साइड। अगर हम एक तरफ, ये आप देख सकते हो दो तरफ है, तो हम एक तरफ का निकाल के मैं बताता हूँ आपको। जैसा फार्मूला बताया था हमने 1/2 इक्वल टू, और जो हमारा एस हमारा कितना है, ये फार्मूला है, एस हमारा हो गया 2, और मल्टीप्लाई बाई, और जो हमारी डी एम होगा, जो हमारी हाइट है, ये आप देख सकते हैं 0.60, तो 0.60 और इक्वल टू, फिर हमारे जो मल्टीप्लाई, फिर हमारा क्या है डी एम से है। तो हमने क्या करा, 0.60 वन साइड के लिए है, तो हम इसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और जब हम इसे एंटर दबाएंगे तो हमारा ये एक ट्रायंगल एरिया का हमारा एरिया निकल के आएगा। अगर टू साइड के लिए निकालना है तो सिंपल इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से। ये हमारा वन साइड का आ गया फार्मूला, और टू साइड का निकालने के लिए हम 2 से इनमें मल्टीप्लाई कर दी। तो एरिया ट्राइंगल का हमारा निकल के आ गया टू साइड का 0.72। तो हम डिटेल ऑफ मेजरमेंट चलते हैं, मैंने आपको इतना समझा दिया है। चलिए तो हम डिटेल ऑफ मेजरमेंट ओपन कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं वहाँ पे हमने इसमें लेंथ हमने रखी 300 मीटर। अब हमने इसमें लेंथ भी जोड़ दी है, और 675 इसकी हाइट लंबाई थी, चौड़ाई थी इसकी, और हाइट हमने देखी थी 0.60। आप जैसे कि देख सकते हैं 0.60। ठीक है, चलिए डिटेल ऑफ मेजरमेंट फिर चलते हैं। जब हम इन तीनों की गुणा करेंगे आपस में, तो ये आएगा 1215 क्यूबिक मीटर हमारा निकल के आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। 1215 क्यूबिक मीटर हमारा निकल के आया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। क्यूबिक मीटर, इतने क्यूबिक मीटर हमने इसकी जब 300 से गुणा कर दी, तो ये हमारा
क्यूबिक मीटर में हमारी फॉर्म आ चुकी है एरिया ऑफ टू साइड स्लोप। जैसे मैंने बताया था आपको, एरिया ऑफ टू साइड स्लोप ऑफ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल का टू साइड एरिया है, और हमने जो दोनों तरफ थे, दोनों तरफ का हमने क्या कर दिया है, हम इसका करेंगे ए वन साइड ही करेंगे, सॉरी हम इसे टू से डिवाइडेड नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पे टू ले रखा है, पटरी मतलब दोनों ओर, पटरी का मतलब यहाँ पे 1:2 मतलब कि पटरी के दोनों ओर। तब हमने ले रखा है 300 मीटर लंबाई में, चौड़ाई इसकी इतनी आ गई और हाइट इतनी आ गई। तो जो आपका निकल गया 97.20 क्यूबिक मीटर निकल गया है। और डिडक्शन ऑफ एग्जीबिशन ऑफ ट्रेंचेस, जैसा कि मैंने बताया था, ट्रेंचर मिट्टी खुदाई है और इसके अंदर ही हमने फिलिंग कर दी। तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी जो टोटल हमारा फिलिंग का एरिया आया था, जो मिट्टी निकली हमने इसी के अंदर बहाव कर दिया। तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया वो एरिया, सॉरी। तो हम चलते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि मिट्टी हमारे पहले से इतनी की नीड थी हमें, और पहले से हमारे पास इतनी थी, तो हमने ये जितनी ज़रूरत थी उसमें से माइनस करके ऑलरेडी जितनी की ज़रूरत थी और जितनी हमारे पास पहले थी, उन दोनों को माइनस करके फाइनल फिगर आ गई है। जीएसबी, हमारी जीएसबी के बारे में मैंने आपको बताया था, हमने ट्रेंचेस के अंदर जीएसबी डाली है खाली। और फिर चलते हैं, जो जीएसबी होती है पत्थर की होती है नॉर्मली। और फिर हम चलते हैं जीएसपी के बारे में। आप पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं, G3 की जब एनालिसिस बताई थी, तो वहाँ पे G3 जीएसपी के बारे में मैंने बताया था। अब ये आ गया प्रोवाइडिंग लिंक कंपैक्टिंग स्टोन एग्रीगेट ऑफ स्पेसिफिक साइज बॉन्ड मैकेडम वगैरह है। और ये दे रखा हमारा WBM। और ये रोलर के बारे में है। रोलर जो हमारा G3, हमारी जब सड़क डाली जाती है, तो वो कितने मीटर लंबाई में डाली गई है, चौड़ाई इसकी क्या है, और हाइट हमने कितनी दे रखी है वगैरह हमने इसमें मेंशन कर देते हैं इसके अंदर। आप इधर मेंशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर दो तरफ है तो दो तरफ डालें, टू लेन सड़क है तो टू लेन भी डाल देंगे। जिसकी हाइट है वो 75 ले रखी है। वैसे 15 सेंटीमीटर तक की मोटाई जैसे हमारी जो होती है WBM डाली जाती है, वाटर मोड मैकेडम। जब पत्थरों को जो होते हैं कुछ स्पेसिफिक साइज के होते हैं, कुछ मुरम पत्थर और जो चूना वगैरह का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मुरम चूरम का, एक बंधक के रूप में गिट्टियों को बांधे रखते हैं, फिर उसके ऊपर पानी से छिड़काव करके एक रोलर चलाया जाता है उस पर। तो जब इनकी गुणा करेंगे तो हमारी G3 निकल गया आ गई है। अब चलिए सीसी के आइटम के बारे में हम आपको बताते हैं। सीसी का आइटम मैंने बता रखा है, सीमेंट कंक्रीट सड़क का ये आइटम हमने इसमें ऐड कर रखा है। इसकी जो मेजरमेंट हमने ले रखी है 300 मीटर लंबाई में और 375 चौड़ाई में, तथा इसकी जो मोटाई हमारी जो हो गई 15 सेंटीमीटर हो गई। जो हम इसकी जो बेसिकली जो दैव हम इसकी जो हाइट लेते हैं, मोटाई लेते हैं हम 15 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर तक हम ले सकते हैं। और जब हम इन तीनों की जब हम गुणा करेंगे 1:1 की, और 300 और 3.75 मीटर, और ये 15 सेंटीमीटर मोटाई है, जब इन तीनों की गुणा करेंगे, फार्मूला यहाँ मैंने ऑटोमेटिक लगा रखा है। तो जो आपका निकल के आएगा सीसी जो हमारा एरिया निकल के आएगा इसका 168.75 क्यूबिक मीटर हमें सीसी की जरूरत पड़ेगी सीमेंट कंक्रीट की बनाने के लिए। और हमने एक दे रखा है इधर एक प्रोवाइड एंड फिक्सिंग इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड। और जो हमारे जो साइन बोर्ड है, आपने देखा होगा जहाँ सड़क वगैरह पे आप जाते होंगे तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता है, जैसे कि PMGSY द्वारा सड़कें बनाई जाती हैं। तो वहाँ पे एक बोर्ड लिखा होता है कि उस सड़क के बारे में मेंशन होता है, वो सड़क कौन, क्या सड़क का क्या नाम है, किसके द्वारा बना गई है, कौन माननीय जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री द्वारा जो वो होता है वहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो हमने सड़क के शुरुआत में खाली एक ही हमने बोर्ड दे दिया। अगर आपका दो बोर्ड है तो दो डालेंगे, अगर एक बोर्ड है तो आप इधर एक डालेंगे। ठीक है, तो हम डिटेल मेजरमेंट हमारा इतना पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं BOQ की तरफ, बिल ऑफ क्वांटिटी। अब वहाँ पे रेट आते हैं। हमने शीट एक्टिवेट कर ली है, आप देख सकते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी की ओर आ गए हैं। मिट्टी खुदाई 39.38 क्यूबिक मीटर, ये डिटेल ऑफ मेजरमेंट से आ रही है, ऑटोमेटिक फार्मूला किया। तो जो बेसिकली जो आपको जो था 39.38 क्यूबिक मीटर उठ के आ रहा है, जो उसका रेट है ये 120 रुपये। मिट्टी खुदाई भराई का जो रेट है वो 120 रुपये पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से चल रहा है। हो सकता है आपके शहर में है
वो अलग हो, जो हमने ये रेट ले रखे हैं गवर्नमेंट के थ्रू वाले रेट हमने ले रखे हैं, तो हमने इधर मैनुअली भर सकते हैं हम रेट ये वाले। और जो एम्बैकमेंट का है, जो एम्बैकमेंट हमारी जो भराई निकल के आई थी सड़क की ट्रेपेजियम शेप देने के लिए, जो सड़क हमने भरा था, तो जो उसकी जो मिट्टी की जो रिक्वायरमेंट थी हमारी 1272.83 क्यूबिक मीटर थी। डिटेल मेजरमेंट में जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जो हमारा ये निकल के आया 1272.83 क्यूबिक मीटर। हमने जब इसकी ये क्यूबिक मीटर जब हमने निकाला तो उसका इतना निकल के आया। तो वही हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये ऑटोमेटिक अटैच है। जब हम इसमें इक्वल टू लगाएंगे और जब हम डिटेल मेजरमेंट पर जहाँ पे हम जाके अब यहाँ पे राइट लेफ्ट क्लिक करके जब एंटर करेंगे तो ये लिंक हो जाएगा। तो उसका रेट भी हमने मैनुअली ले रखा है 120 रुपये। तो इन दोनों की गुणा होगी 1272.83 की और 120 रुपये की, तो ये हमारा फाइनली जो रेट है वो निकल के आएगा 1,52,739 रुपये मिट्टी भराई में हमारे यूज़ होंगे। जो जीएसबी है, हमने जो ट्रेंचेस वगैरह में हमने डाली थी, अब जीएसबी का आइटम हो गया। जो हमने जीएसबी डाली थी तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट निकल के आई थी जीएसबी की ट्रेंचेस वगैरह में, तो 50.63 क्यूबिक मीटर की निकल के आई थी। जैसे हम डिटेल मेजरमेंट चलते हैं, जीएसबी हमारी ये आ गई नंबर 3। तो हमारे पे 50.63 क्यूबिक मीटर की रिक्वायरमेंट थी, यही बीक्यू में हमने बताया है। तो जो उसका रेट है जीएसबी का, हमने जब एनालिसिस बनाई थी जीएसबी की, तो मैंने उसमें कुछ आपको बताया था कि कैसे आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं जीएसबी के अंदर। तो आप जीएसबी का पहले एनालिसिस की मेरी वो वीडियो देखें, इसी वीडियो के पार्ट के अंदर जीएसबी पे जाएं और वहाँ पर देखें, तब इस पार्ट पे आएँ। तो वहाँ पे हमने रेट निकाला था इसका, जैसे दिखा सकता हूँ मैं आपको। तीन पर क्यूबिक मीटर का रेट निकल के आया था 3,093 रुपये। कितने क्यूबिक मीटर के लिए? पर क्यूबिक मीटर के लिए हमने। तो जो हमारा पर क्यूबिक का रेट निकल के आया, जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये हमारा आया 1,56,583 रुपये की का आइटम निकल का आया हमारा जीएसबी का। हमारा जी3 हो गया। जी3 बेसिकली क्या होता है, जी3 हो गया डब्ल्यू सड़क होती है हमारी, जो कुछ गिट्टी वगैरह होती है अलग अलग माप की, उन्हें जब आपस में कूट के जब उस पर पानी और क्या नाम है, सॉरी, चूना और मुरम के साथ जब मिक्स करके जब उस पर रोलर चलाया जाता है पानी के छिड़काव के साथ, तो वो एक अच्छी बंधक का काम करता है। बेसिकली चूना होता है जो गिट्टी वगैरह है मिट्टी को बांध के रखता है। तो यही हम मैंने पिछले आपको बताया था जी3 के बारे में ऑलरेडी, के बारे में बता दिया है, जिसे हम डब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो जो उसका रेट था हमने यहाँ से निकाला था। अब इस वीडियो के सेक्शन में वीडियो में देख सकते हैं जैसा आ, कि जो उसका पर किलोमीटर रेट निकल के आया वो 3,602 रुपये 69 पैसे निकल के आया है। तो हम चलते हैं वीडियो में, वही यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक लिंक होके आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जी3। कुछ नहीं, तो अब हम चलते हैं सीसी। अब सीसी का हमने आइटम आपको बता दिया, सीसी की क्या क्या खासियतें हैं, क्या क्या इसके गुण हैं और ये इसकी लाइफ टाइम क्या है वगैरह वगैरह मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो हमारी जो सीसी की जो रिक्वायरमेंट थी, तो वो आई थी 168.75 क्यूबिक मीटर। यहाँ जाएंगे आप जैसे कि देख सकते हैं सीसी की ये थ्योरी होगा, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा आईएस कोड है वगैरह आप देख सकते हैं, कौन सा ग्रेड है, और इसमें आईएस कोड भी वगैरह लिख रखे हैं। तो ये हमारे हुए 300 मीटर लंबाई में और 375 चौड़ाई में, और जिसकी मोटाई हमारी थी 15 सेंटीमीटर थी। जब इनकी गुणा करेंगे तो हमारा जो रिक्वायरमेंट आएगी सीसी की, तो वो 168.75 क्यूबिक मीटर निकल के आएगी। तो वही हमने इसमें बताया था, वही हमारा ये बीक्यू में 168 जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्वांटिटी, वो यहाँ आई। अमाउंट हमारा कितना निकल गया है सीसी का, ये सीसी के एनालिसिस से लिंक है। जब सीसी की रोड पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी हमने इसका रेट निकाल रखा है 72 से 36 रुपये। अगर आपने आर एम आर, जी एस बी, जी3 और सी सी अगर ये आपने अपडेट नहीं करी अपने जो रिक्वायरमेंट, मतलब सॉरी, जो आपके शहर में जो रेट लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो ये भी कोई है जिसका अनुमान ऊपर नीचे चले जाएगा, जिससे हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। जब इन दोनों की गुणा करें क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एनालिसिस रेट, तो हमारा जो निकल के आएगा 12,21,075 रुपये हमारा
सीसी सड़क डालने की रिक्वायरमेंट निकल के आई, इतने पैसों की हमें रिक्वायरमेंट होगी। और ये साइन बोर्ड के बारे में, एक साइन बोर्ड हमारे, एक ही साइन बोर्ड था, हमने सड़क के शुरू में लगा दिया। आप चाहते हैं तो दो दो भी लगा सकते हैं। और तो हमने एक ही का यूज़ करा है इसमें, और जो एक का रेट है, एक साइन बोर्ड का रेट है, वो 15,000 रुपये है। तो 15,000 है, जब हम तीन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारे आ गया टोटल। यहाँ ऑलरेडी फार्मूला रखा है मैंने। तो ये सब जो अमाउंट है, मिट्टी खुदाई और ये एम्बैकमेंट का, और ये जीएसबी का आइटम हो गया, और ये हमारा हो गया ग्रेडिंग डब्ल्यूबीएम सड़क का आइटम, ये सीसी का आइटम हो गया हमारा। और जब हम चलेंगे साइन बोर्ड का, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा, इन सबको जब हम जोड़ेंगे 6 आइटम को, तो टोटल निकल जाएगा। और जो टोटल है ना, ये अगले उसमें पेज में जाएगा, जो भी लिंक है अगले पेज में चलेंगे तो हम जैसा देख रखते हैं सारांश, ये एस्टीमेट का फाइनल पेज है। सारांश पे क्लिक करेंगे तो हम सारांश पे पहुंच जाएंगे। सारांश मतलब हो गया समरी ऑफ पोस्ट। ये सब जो हमारा नेम ऑफ वर्क है, ये फ्रंट पेज से ही कनेक्टेड हैं, ये कनेक्टेड होते चले आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले फ्रंट पेज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको अपना नाम वगैरह, सड़क का नाम है वो वहाँ पर डालना पड़ेगा, तभी यहाँ पे चेंजेस होंगे। ये सीरियल नंबर वही वगैरह वगैरह। और ये हो गया सड़क का नाम। जो ये हमारा जो इस सड़क पर जो खर्चा निकल के आया, हमें इतने की पैसे की रिक्वायरमेंट थी। ये जो हमारा जो खर्चा निकल के आया है, ये हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी के एंड क्वांटिटी से लिंक होके आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इक्वल टू बी ओ क्यू, जो भी सेल का है फार्मूला वो लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब जो सड़क होती है, जब नई सड़क बनती है ना, तो उस पर 2% खर्चा निकाला जाता है। खर्चा मतलब ये हो गया, आने गाड़ी के आने जाने का हो गया वगैरह। पर्सनल खर्चे पे तो कोई अपने जाएगा नहीं। जैसे आप मान लीजिए कोई जाइए, तो पर्सनल खर्चे पे थोड़ी जाएगा वो। तो वो क्या करते हैं, 2% एक्स्ट्रा पैसा ले लिया कि आने जाने में इतना खर्चा होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल निकल के आएगा, कंटेंजेंसी प्लस जो रोड आइटमों का टोटल था वगैरह। अब इसमें हमने 12% जीएसटी ले दी टोटल पे। हमने स्टेमलिंग चार्ज हो गया, जब कुछ नया निर्माण करते हैं तो उस पर एक स्टेमलिंग चार्ज लगता है हमारा, 6.875 लगता है। और ये जो होता है मूल्यह्रास निधि का 1.5% लगता है, ये भी हमारे लगेगा टोटल पे। जब हम तीनों को जब हम जोड़ेंगे, टोटल जीएसटी 12% प्लस स्टेबलिंग चार्ज और ये हो गया मूल्यह्रास निधि, जब हम तीनों को जोड़ेंगे, ये सॉरी चारों को, 1 2 3 4, तो ये हमारा ग्रैंड टोटल आया। हमने इसे लाख में बदलने के लिए 1 लाख से भाग कर दी, तो 22.77 लाख निकल के आया। तो बेसिकली इस एस्टीमेट में हमने सीसी का एस्टीमेट मैंने आपको बनाना बताया। और मैं जो आपको, अगर सीसी का एस्टीमेट लेना चाहते हैं तो मेरा एक फेसबुक पे पेज है सिविल एस्टिमेशन के नाम से, आप उसे सब्सक्राइब करें और वहाँ पे मेरा जो लिंक है उसके थ्रू ये एस्टीमेट मुझसे ले सकते हैं, जो कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट में काफ़ी काम आएगा। और एक इंजीनियर है आप, तो भी आप एस्टीमेट को ले सकते हैं और अपना लेवल बूस्ट कर सकते हैं। एक बार इस एस्टीमेट पे लेने के बाद आप इस पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका हाथ बिल्कुल सेटल हो जाएगा। और जो आपका किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको पहले से ही ये पता होगी कि सीसी के एस्टीमेट में कौन कौन सा आइटम लगेंगे और कैसे हम उसकी मेजरमेंट निकालेंगे वगैरह वगैरह। आप तुरंत निकाल सकते हैं, मात्र मुश्किल से 15 मिनट के अंदर किसी भी सड़क का निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर का निकालना है, तो आप यहाँ पे 1,000 कर दीजिए, तो 1,000 के स्क्वायर मीटर का निकल के आ जाएगा। लंबाई आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए, 1,000 कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का रेट निकल के आ जाएगा। देखिए मैं रेट बढ़ा रही हूँ, लिंक हो गया, ऑटोमेटिक लिंक है, तो उसका रेट कुछ और हो जाएगा। पर 75.45 लाख निकल आएगा 1 किलोमीटर का रेट, कि 75 लाख रुपए ज़रूरत पड़ेगी 1 किलोमीटर में। और ये मेरी वीडियो फेसबुक पर, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने ग्रुप वगैरह हैं जो भी आपके कॉलेज से रिलेटेड हैं उसमें इसे शेयर करना ना भूलें।